हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 109 तक कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि कोई भी सर्च होती है तो वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कराई जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि कोई प्रॉपर्टी स्टोलन होती है तो उस केस में कैसे सर्च कंडक्ट की जाती है, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। और फाइनली हमने देखा था कि अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो क्राइम से रिलेटेड है या फिर वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो ऐसे सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी को कैसे अटैच और फोरफीट किया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 110 से। सेक्शन 110 जो हमें बताता है कुछ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स के बारे में। इसकी हेडिंग है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स क्या होता है ना कि अगर एक कंट्री है लाइक इंडिया, अब इंडिया में किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर ट्रायल या कोई और प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या इस प्रोसीडिंग में किसी ऐसे पर्सन की जरूरत है जो आउटसाइड इंडिया है। कहाँ है? आउटसाइड इंडिया। फॉर एग्जाम्पल वो बैठा है यूएसए में। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, वो एक्यूज पर्सन ही हो या फिर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें हमें किसी तरीके का डॉक्यूमेंट चाहिए हो, थिंग चाहिए हो या एविडेंस चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंडिया के कोर्ट्स है, क्या वो डायरेक्ट उस पर्सन को अपने पास बुला सकते हैं या उस डॉक्यूमेंट को, थिंग को या एविडेंस को अपने पास प्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं? तो आंसर इज नो, डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट यहाँ पे कोई कोर्ट है तो वो डायरेक्टली ये सब चीजें नहीं कर सकता। तो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स ऐसे ही कुछ केसेस के बारे में बताती है जहां पर ट्रायल चल रहा है, इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें हमें कोई एविडेंस चाहिए जो बाहर है, इंडिया से बाहर है, या फिर कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो इंडिया से बाहर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में दोनों देशों की गवर्नमेंट, मतलब दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट और जो भी दूसरी कंट्रीज है, हमारे एग्जांपल में यूएसए, इसकी गवर्नमेंट आपस में एक एग्रीमेंट कर लेगी। एग्रीमेंट कर लेगी, डिसीजन ले लेगी और एक एग्रीमेंट करेगी कि जब भी ऐसी कोई थिंग की जरूरत है, डॉक्यूमेंट की जरूरत है या किसी पर्सन की जरूरत है, तो आप हमारी हेल्प करोगे। क्या करोगे? आप हमारी हेल्प करोगे, असिस्ट करोगे। तो ये असिस्टेंस दोनों साइड से जाएगा, इंडिया की साइड से भी जाएगा और सामने वाली कंट्रीज की साइड से भी असिस्टेंस आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स, दोनों साइड से होने वाला एग्रीमेंट। और ये किस लिए एग्रीमेंट? असिस्टेंस के लिए। असिस्टेंस हमें कहाँ कहाँ चाहिए हो सकता है? इन सब जगह पर। और किस चीज के लिए हो सकता है? इन सब चीजों के लिए। तो सेक्शन हमारा 110 इसी चीज के बारे में बात करता है। अब हम डिटेल में देखते हैं सेक्शन 110 क्या कहता है। सेक्शन 110 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट तो हमें बताता है तब जब समन्स, वारंट, समन या सर्च वारंट इंडिया के ही किसी कोर्ट में इशू किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोर्ट है रोहिणी का, लेकिन इसको ऐसे पर्सन को प्रोड्यूस कराना है जो बैठा है हमारे साकेत के कोर्ट में। तो इस सिचुएशन में क्या होगा?
इस सिचुएशन में समन करना है हमें किसको? एक्यूज्ड पर्सन को। वारंट इशू करना है हमें एक्यूज्ड पर्सन को। समन हमें क्यों समन हम और किसके लिए कर सकते हैं? किसी और पर्सन के लिए भी तो कर सकते हैं, अदर पर्सन। साथ ही साथ कोई डॉक्यूमेंट है, कोई थिंग है। और सर्च वारंट किस लिए? किसी भी प्लेस के लिए इशू हम करवा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये जो रोहिणी वाला कोर्ट है वो कोर्ट 2 के पास ये सारे समन्स या वारंट्स को सेंड कर देगा डुप्लीकेट में। और अब ये कोर्ट जो है साकेत का, जो दूसरा वाला कोर्ट है, वो उनको इस तरीके से एग्जीक्यूट कराएगा जैसे कि वो खुद ही के कोर्ट के समन्स या फिर वारंट्स होते तो वो इशू कराता। तो वो सारे सेक्शंस जो भी हम पढ़कर आए हैं समन और वारंट से रिलेटेड, वो सारे के सारे अप्लाई हो जाएंगे। और अब हमारा साकेत का कोर्ट समन करेगा, वारंट करेगा। फाइनली और जो भी ऑफिसर समन करके आएगा या वारंट एग्जीक्यूट करके आएगा वो साकेत कोर्ट को इंफॉर्मेशन देगा। और साकेत कोर्ट क्या करेगा? रोहिणी वाले कोर्ट को सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देगा। ये सारा प्रोसेस हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, जो 110 हमें बताता है। और 110 उसके बाद बात करता है आउटसाइड इंडिया के बारे में। आउटसाइड इंडिया में भी अगर हमें समन करना है, वारंट करना है, समन करना है, सर्च वारंट करना है, लेकिन कब? जब समन करना है किसी एक्यूज्ड पर्सन के लिए, वारंट करना है किसी एक्यूज्ड पर्सन के लिए, समन करना है किसी अदर पर्सन के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए या फिर थिंग के लिए। सिमिलरली सर्च वारंट इशू करवाना है किसी प्लेस के लिए। तो क्या रहेगा? तो क्या डायरेक्ट कोर्ट टू कोर्ट डीलिंग होगी? नहीं। तो ऐसे कोर्ट में डायरेक्ट कोर्ट टू कोर्ट डीलिंग नहीं होगी, बल्कि उस अथॉरिटी के थ्रू डीलिंग होगी, उस अथॉरिटी के थ्रू डीलिंग होगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बताएगा। कौन बताएगा इसके रिगार्डिंग में? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब हमारी कोर्ट जो है, जिस भी कोर्ट को रिक्वायरमेंट है इंडिया के, वो कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा कि मेरे को ये वारंट इशू कराना है, मेरे को ये समन कराना है या ये सर्च वारंट एग्जीक्यूट कराना है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करेगी जो दूसरी वाली कंट्री की है, अदर कंट्री की है। और फाइनली वो गवर्नमेंट उस कोर्ट से बात कर लेगी जो कि दूसरी कोर्ट का है, दूसरी कंट्री का है, फॉर एग्जांपल यूएसए का है। ये सारा प्रोसीजर तभी प्रोसीड होता है जब एक्चुअल में, मतलब यूएसए को ये लगेगा हाँ ये एक्चुअल में किसी इंडिया के कोर्ट ने ही समन इशू किया या वारंट इशू किया है, ऐसे ही कोई छोटी मोटी अथॉरिटी ने ये वारंट या समन इशू नहीं किया। तो क्या होता है, इंडिया का कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा कि मुझे ये समन या फिर ये वारंट इशू बनाना है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट से बात करेगी क्योंकि उसने उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो वो उस गवर्नमेंट से बात करेगी तो कोई फायदा नहीं होगा, और वो उसको एंटरटेन करे ना करे वो कंपल्सरी नहीं है। तो इस केस में हम मान के चलते हैं यूएसए के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का, तो इंडिया की गवर्नमेंट बात करेगी यूएसए की गवर्नमेंट से। फाइनली यूएसए की गवर्नमेंट फिर अपना कोर्ट, उस कोर्ट से बात करेगी जहां पर भी वो पर्सन है या फिर वो थिंग चाहिए या फिर वो डॉक्यूमेंट चाहिए, और उसको प्रोड्यूस करवाएगा यूएसए का कोर्ट। और फाइनली धीरे 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 करके हमारे पास आ जाएगा इंडिया के कोर्ट के पास, और ये माना जाएगा कि ये एविडेंसेस, ये डॉक्यूमेंट्स या फिर ये थिंग्स हमारे इसी कोर्ट ने प्रोड्यूस कराई है, उनको एज एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 110। नेक्स्ट सेक्शन से नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर 8, जो हमें कंटिन्यू करवाएगा रेसिप्रोकल अरेंजमेंट से बारे में। ओके, थैंक यू।